सर्किट ये स्विच करता है सर, स्विच भी तो यही करता है, सटाया, देखिए सटाए, सर्किट पूरा हुआ, बल्ब जला से वायर गया। अब जहाँ सर्किट यह कंप्लीट करेगा बल्ब जलेगा, और यह वायर आंसर पर जो सही उत्तर है वहाँ पे है। तो जरा हम इसको टेस्ट करें, जला नहीं जला, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, बल्ब का ये वाला आंसर नहीं है। अब ये जला है, नहीं जला, इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। और एक छोर देखिए यहाँ बल्ब पे है, बल्ब पे है। अब देखें इस छोर पे हम देते हैं, देखिए क्या होता है, क्या हुआ, जल गया। हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ पीवीएल 2.6 संबंधित प्रोजेक्ट कार्य संबंधित जानकारी हम लेके आए हुए हैं। कक्षा 6 इस माह का कक्षा 6 और विज्ञान से संबंधित इसमें जो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे बच्चों के द्वारा, उसका एक संक्षिप्त आइडिया जानकारी, चूँकि पीवीएल के जो बुक हैं उसमें दिए हुए हैं, उसी से संबंधित एक थोड़ा और आसान करने के लिए हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आगे आप ख्याल रखेंगे कि यह पीवीएल पूर्णता नहीं हुआ, क्योंकि पीवीएल जब प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है तो उसमें केवल बच्चे ग्रुप में प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करते हैं। नहीं, बदमाशी नहीं, चलो बैठो। इसमें बच्चे प्रोजेक्ट को निर्माण करते हैं और शिक्षक की भूमिका वो अनुश्रवण की होती है, वो अवलोकन की होती है। और इस वीडियो में हम एज ए टीचर के रूप में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में यह पीवीएल के अंतर्गत सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है, सिर्फ यह एक डेमो है जो आगे वीडियो में दिखेगा। वह एक महज समझाने का प्रयास है जो बच्चे आसानी से देखकर समझ लें, लेकिन वो पीवीएल के अंतर्गत पूरी तरह से वह नियमों का पालन नहीं करता है, केवल यह एक मार्गदर्शक के रूप में है। तो प्रोजेक्ट कार्य संबंधित जानकारी, तो इसमें जो प्रोजेक्ट है विद्युत प्रश्नोत्तरी बोर्ड का निर्माण, विद्युत प्रश्नोत्तरी बोर्ड का निर्माण हमें करना होता है। और जो पाठ है वो बल्ब जलाओ जगमग जगमग, बल्ब जलाओ जगमग जगमग, ये पाठ है। इसी क्रम में बनाने का हमने प्रयास किया है, वीडियो में विस्तार पूर्वक है, लेकिन जानने का प्रयास करें कि इसमें दो बातों को ध्यान में रखा गया है। एक तो विद्युत बल्ब जलाने का जो सर्किट है कि वायर लगता है, उसमें बैटरी लगती है और उसमें बल्ब है, स्विच है, इन सबों को मिला के जब कनेक्ट किया जाता है तो वह एक सर्किट पूरा होता है बल्ब जलाने के लिए। और एसी और डीसी इसे भी बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में हम जो दिखाया गया है और प्रोजेक्ट में जो दिखाएंगे वह डीसी से ही संबंधित रखेंगे। तो इससे जो दिखाया गया है पीवीएल का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो क्या है कि डेमो में बताया गया है, लेकिन एक समझने के दृष्टिकोण से एक कूट लिया गया है, कूट का कवर लिया है। मान लें यह कूट का कवर है और इसमें हम क्या करेंगे कि 4 पॉइंट या 5 पॉइंट कूट में हमने छेद कर लिया है। मैंने एक कूट लिया, ये कूट है, कूट को यहाँ 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 अलग अलग जगह पे हमने छेद कर लिया। अब एक तरफ आविष्कार और दूसरे तरफ आविष्कारक।
का नाम, ये हम दे देंगे। आप चाहे तो साइंस से संबंधित है तो निश्चित रूप से साइंस से ही संबंधित देंगे, और अगर इच्छा हो तो इसमें महापुरुष का नाम, उसका जन्म स्थल या उनके द्वारा किया गया कार्य ये करें। ये कुल मिला के बोर्ड जो बन रहा है, अध्याय समाप्त करते हैं, उसके अंत में एक प्रश्न रहता है मिलान करने वाला प्रश्न, वही प्रश्न रहेगा। अब चला एक एग्जाम्पल रूप में हम कर रहे हैं कि ये आविष्कारक यहाँ लिख दिए, दूसरा रेडियो, टेलीफोन, चौथा। तो इस छेद के पास ये जो चित्र करेंगे यहां पे यह नाम लिख देंगे। ठीक इस सामने जो इसका आंसर मैंने हो सकता है यहां आंसर दे, यहां पे से कोशिका है, कोशिका ये रॉबर्ट हुक मान लीजिए, यहां रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक दिए, यहां पे चले रेडियो, रेडियो यहां देते हैं मार्कोनी, मार्क। अब यहां पे ग्राहम, इस सब लिख दिया ग्राहम बेल। अब यहां पे देते हैं एडिसन। देखिए ये बोर्ड बनाया कि इस आविष्कार का और इस तरह का नाम हम दे दिए। स्वाभाविक है कि हम इसको आंसर मिलान करेंगे, ये होगा। लेकिन अब इसमें करना क्या है, ये तो कूट के इस तरफ लिखे, कूट के दूसरे तरफ यहीं पे देखें कि बल्ब का और यहां देखिए एडिशन, ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो अंदर से वायर को यहां निकाले, यहां निकाले, और यहां से अंदर आके वायर को ऊपर निकाले। ठीक इसी तरह रेडियो का जो है, अब देखें कहां को नहीं, अंदर से, ये बाहर से नहीं तार, अंदर से, और दोनों ऊपर पिन दे दिए और पिन में लगा के बाहर निकाल दिए। ठीक इसी तरह टेलीफोन का यहां से तार को अंदर अंदर यहां कर दिए, और कोशिका वाला यहां से करके आप यहां कर दिए। इस तरह से ये वायर जो बिछाए, वायर अंदर हो गया। अब हम एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट लेके यहाँ एक छोर यहाँ पकड़ लेंगे। अब बच्चा, हम मतलब बच्चे को कहेंगे, ये सब चीज सारा चीज बच्चा बनाएगा, बच्चा। और बच्चा जो बनाएगा तब उसके बाद इसको दो ग्रुप में कर देंगे, एक ग्रुप वाला बनाएगा और दूसरे वाला इसका ग्रुप को ये टेस्ट करेगा। फिर यह ग्रुप बनाएगा तो दूसरे ग्रुप वाला टेस्ट करेगा। तो यहाँ टेस्ट यह करेगा कि एक बल्ब जलाने वाला सर्किट है और एक और हटाएगा, नहीं तो नहीं जलेगा। फिर यहां से उठा के एक वायर यहाँ फिक्स रखेगा, और यहाँ पर जैसे ही सटाएगा तो यहाँ देखिए वायर पकड़ गया और ये सर्किट पूरा हो गया, जल जाएगा। यहाँ नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक फिर दोबारा यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, इसमें टच करेगा नहीं जला, इसमें टच करेगा नहीं जला, इसमें टच करेगा जलेगा बल्ब। और जब बल्ब जलेगा मतलब इसका आंसर ये सही है, जिसमें बल्ब नहीं जला उसका आंसर वो सही नहीं है। तो इसी चीज को हम बना के दिखाए हुए हैं, तो आगे वीडियो में उसे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो त्वरित रूप से आप तक पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं उस वीडियो को जिसको हमने प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन फिर से हम कह रहे हैं कि वह पीबीएल के अंतर्गत सभी नियमों का पालन नहीं करता है, क्योंकि एज ए टीचर हमने उसे बनाया है बच्चों के सामने, ताकि बच्चे उसे सीखे। जिस समय अध्याय बल्ब जलाओ जगमग जगमग को हम पढ़ा रहे थे, उसी क्रम में उसे बना के बच्चे को दिखाए। अब जो पीबीएल बच्चे कर रहे हैं, करेंगे पीबीएल कार्यक्रम 5 दिन का, उसमें बच्चे बेहतर ढंग से उसे कर पाएंगे। तो यह एक डेमो भर था, और देखते हैं आगे। इसमें विज्ञान में प्रश्नोत्तरी बोर्ड से संबंधित प्रोजेक्ट है सर, और अध्याय है जगमग बल्ब जलाओ जगमग जगमग। तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए चूंकि पीबीएल बच्चे करेंगे, अभी तो ये मेरा बच्चों के साथ एक बल्ब जलाओ जगमग जगमग अध्याय को हम ये
करके और बच्चों को एक डेमो हम करके दिखा रहे हैं, ताकि बच्चे जब करेंगे तो आसानी से हो। और हालांकि 3 ग्रुप अलग अलग बना भी है, शुरू से मेरा बना हुआ है जो क्रमवार चला आ रहा है, और वो बच्चे इस तरह करेंगे और देखें कि किस तरह ये किया जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक ये देखें, एक कपड़ा का डब्बा जो है, बड़ा वाला कपड़ा का या कोई सामग्री का सामान का डब्बा, खाली डब्बा, ये डब्बा हमने लिया है, कार्टून, सिंपल सा डब्बा। ये घड़ी का डब्बा हमको मिल गया, किसी चीज़ का डब्बा मिले आप ले लें। इस पर एक हमने यह एक पेपर चिपका दिया। पेपर चिपका के अब इस पर प्रश्नोत्तरी, चूँकि यह साइंस से संबंधित है, तो साइंस से संबंधित में तो हमने यहाँ देखा, फोकस कीजिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कक्षा 6 विषय विज्ञान, ये हमने लिख दिया है। और यहाँ देखिए आविष्कार और आविष्कारक, इस चीज़ का ख्याल रखें, चूँकि साइंस से संबंधित है तो आविष्कार और आविष्कारक। तो यहाँ पे हम बल्ब, रेडियो, टीवी, मोबाइल, चूँकि बच्चा है फोटो अगर बनाएगा तो बेहतर ढंग से बनवा लेंगे, मज़ेदार इसको कर देंगे। चूँकि बच्चे अभी हम नहीं बनवाए, बच्चे से हम स्वयं से हम बनाए हैं, तो एक सांकेतिक है, लेकिन बच्चे से जब बनवाएंगे तो वह डिजाइनदार बनाएगा इस चीज़ को, और इस नामों को भी बड़े अच्छे से। तो इस कतार में इनका जो आविष्कारक है उनका इधर हमने नाम दे दिया है, और यह मिक्स है। एक्चुअली यह एक कहा जाए कि हर अध्याय के अंत में जो मिलान करने वाला जो आता है, मिलान करने वाला प्रश्नों का, वो हमने बनाया है। और इसके सामने यह सही नहीं है, कहीं और है। अब हमने क्या किया है, इसके सहारे इसमें छेद कर दिया है। छेद करके, और एक चीज़ ख्याल रखेंगे, यह अगर एक ग्रुप तैयार कर रहा है तो इसका आंसर दूसरा ग्रुप देगा बल्ब जला के, और दूसरा ग्रुप जो तैयार किया है वो पहले ग्रुप को देगा, वो करेंगे। चूँकि सर्किट जो बनाया है इसके हिसाब से कि बल्ब का आंसर, चूँकि वीडियो बना रहे हैं तो इसमें बताने में कोई हिचक नहीं कि बल्ब का खोज एडिसन साहब ने की, एडिशन किए था, एडिशन हम इस नंबर पे दिए हैं। तो तार का सर्किट हमने रखा है, यहाँ से इसका एक छोर यहाँ, एक छोर यहाँ अंदर से निकाले हैं। तो आइए हम अंदर से दिखाते हैं, इधर से। ये बल्ब वाला यहाँ 1 नंबर में है, ये बल्ब वाला। अब इस वायर को देखिए आप, ये और जो आंसर है तीसरे नंबर में, वहाँ पे इसको हम निकाल दिए हैं। ठीक उसी तरह दूसरे में भी आप देखें, यहाँ रेडियो का है, तो ये रेडियो का ये वाला, ये जो है, ये वायर को यहाँ अंतिम वाला में, चूँकि उसका आंसर अंतिम वाला में है, यानी इसका यहाँ है और इसका यहाँ है, इसका यहाँ है और इसका यहाँ है, सब अलग अलग है। तो वायर को हमने उस तरह सजा दिया। ये था मेरा सेटअप, ये हमने बनाया। तो यह एक प्रश्नोत्तरी बोर्ड हो गया, प्रश्नोत्तरी बोर्ड हो गया। अब हमें यहाँ सजाना है कि यहाँ पे जगमग बल्ब जलाओ। तो अब जब बल्ब जलाना है तो यहाँ देखिए, बच्चे को यहाँ भी समझ में आ जानी चाहिए। इसको स्टैंड पर हम दे देते हैं कि स्टैंड में ये बल्ब, चूँकि मेन फोकस तो बल्ब जलाना है, तो ये हम बल्ब यहाँ रखें, ठीक है। अब इसको देखिए, ये बल्ब बच्चे को जरूर बताएंगे कि ये देखो बल्ब है, हालांकि ये डीसी सिस्टम है। सावधानी प्लीज, एक बात ख्याल रखेंगे, एसी सिस्टम कभी नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि विद्यालय में है और सावधानी नहीं बताएंगे नहीं कि एसी सिस्टम से, डीसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, ये बल्ब डीसी है और ये बैटरी भी 9 वाट का डीसी है, और ये तार, और ये मिलेगा कहाँ, एक बार जानते हैं, साइंस किट खोल के देखिए ना, साइंस किट उसी में है। और क्या सर, साइंस किट में है, और सभी विद्यालय में समझा है, निश्चित, कम से कम मेरे प्रखंड में तो हर विद्यालय को मिला है। तो उसी में ये सिस्टम है, खरीद के कुछ नहीं लाया गया है, कहीं खोजना भी नहीं पड़ा।
तो अब हमने एक सर्किट बनाया बल्ब जलने का। बल्ब है, यहाँ बैटरी है, नज़दीक लाइए, नज़दीक लाइए, ये बल्ब यहाँ देखिए, और बल्ब के बाद यह बैटरी, बैटरी के बाद यह एक वायर को यहाँ से लाए, जरा रुकिएगा। तो ये सर्किट हमने तैयार किया। अब सर्किट में ये तो बल्ब जलने का है। अब ये देखिए स्विच सिस्टम, एक तरह से ये सर्किट, ये स्विच का काम है सर। स्विच भी तो यही करता है कि सटाया, देखिए सटाए, सर्किट पूरा हुआ, बल्ब जला, ये है। अब यहाँ से वायर में मान लीजिए कि हम ये बल्ब वाला नहीं है, ये टच किए, यहाँ ये टच किए। अब देखिए कि बल्ब वाला में हम इसको ये सटाए हैं। अब ये जहाँ सर्किट, ये अंदर से वायर गया, अब जहाँ सर्किट ये कंप्लीट करेगा बल्ब जलेगा, और यह वायर आंसर पर जो सही उत्तर है वहाँ पे है। तो जरा हम इसको टेस्ट करें, जला नहीं जला, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, बल्ब का ये वाला आंसर नहीं है। अब ये जला है, नहीं जला, इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। और एक छोर देखिए यहाँ बल्ब पे है, बल्ब पे है। अब देखें इस छोर पे हम देते हैं, देखिए क्या होता है, क्या हुआ, जल गया। बटे ये मतलब सही है। तो देखिए बल्ब पे है और यहाँ एडिशन पे है, बल्ब और एडिशन, मतलब बच्चा यहाँ बल्ब भी जला लिया जगमग जगमग, और प्रश्नोत्तरी बोर्ड भी सही कर लिया। इसी तरह यहाँ देखें तो ये नहीं जला। अब चले यहाँ दूसरा पे, दूसरा का आंसर खोजें, इसका चलते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर ये है, नहीं है, नहीं जला। क्या ये है, ये भी नहीं जला। क्या ये है, ये भी नहीं जला। क्या ये है, ये देखिए जल गया ये। मतलब इसका आंसर ये हो गया। ओके, चले ठीक उसी तरह फिर इसको हम बढ़ाएंगे आगे, और इसको टच किए, नहीं जला, ये टच किए, जल गया, इसका ये। ठीक इसी तरह इसको भी हम यहाँ टच करेंगे और यहाँ पे ये देंगे, ये जल गया। तो एक बात का ख्याल रखे हैं कि ये जो प्रश्नोत्तरी दिए हैं, चूंकि साइंस से संबंधित है, तो हमने आविष्कार और आविष्कारक का नाम दिया। आप चाहे उसका जो साइंस में और भी जानकारी योग्य है, तत्व है, धातु है, अधातु है, वो आप कर सकते हैं। यहीं पर एक चीज और हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जरा रुकिएगा। सुचालक और कुचालक का जानकारी दें, ये सर्किट है। अब चलो देखिए, बच्चे को कहेंगे सामग्री लाएगा, यही मान लीजिए लाया, तो बताओ बच्चों, बल्ब जला नहीं जला। तो पहले ये देखें, बल्ब जला, अब जला। अब इसमें सटाते हैं तो जला क्या, नहीं जला। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या, जिसमें बल्ब नहीं जला वो क्या हो गया, कुचालक। अब जरा सा ये देखें, चाबी, चाबी में एक तरफ इधर सटा है वहाँ से, और ये देखिए सटा है, जल गया, मतलब ये लोहा क्या है, सुचालक। क्या है, सुचालक। अब यहीं पर चाबी में देखिए ऊपर ये रखे और इधर ये सटाए, जला नहीं जला, क्योंकि चाबी पर जो कवर है वो क्या है, प्लास्टिक का कुचालक। अब चलो एक खास बात, धातु अधातु, अधातु, धातु अधातु। तो ये लकड़ी क्या है, सुचालक है कुचालक है, पेंसिल के ऊपर कुचालक है। अच्छा, अंदर अधातु है, अधातु है, लेकिन देखिए इसका खेल, देखिए यहाँ पेंसिल पर ये दिए, ये कवर पे दिए, जला क्या, नहीं जला। अब जरा देखिए अंदर, अंदर ये अंदर जो पेंसिल छील के दिए, ये देखिए, देखिए क्या हुआ, जल गया। ये इसका मतलब कि ये सुचालक है, और जबकि जानते हैं ये ग्रेफाइट है और अधातु है। ये ग्रेफाइट है और धातु है, लेकिन अपवाद में होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद होते हुए, अपवाद है यानी अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। ये सर्किट जल गया,
अब हम लोग ये इस अध्याय बल्ब जलाओ जगमग जगमग अध्याय आज लगभग हम समाप्त कर रहे हैं। कल प्रश्नोत्तरी करवा लिए, अगले क्लास में क्या करा लेंगे, प्रश्नोत्तरी करवा के, और उसके बाद तब 5 दिन पीवीएल चलेगा बाबू, और पीवीएल में तब ये आप लोगों को बनाना होगा। क्या ये बन जाएगा? क्या क्या सामग्री लगा, सामग्री बोलिए। 1 नंबर में क्या, कार्टून, ये कवर, उसके बाद पेपर, उसके बाद वायर, उसके बाद बल्ब, उसके बाद ये चीज छेद करने के लिए 6 चीज। तो इस बार पीवीएल में सारे चीज आपके ये साइंस किट में उपलब्ध है, तो बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है। अपना अपना टीम अलग अलग, और फिर से जब पीवीएल स्टार्ट करेंगे तो इस पर पुनः चर्चा करेंगे, और 5वां दिन आप लोग को प्रदर्शन करके दिखाना होगा। हो जाएगा? एक स्वर में हो जाएगा। थैंक यू।